हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा और आज हम लोग 28 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्मार्ट किचन योजना शुरू की। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है मणिपुर, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा कि ये जो है केरल गवर्नमेंट के द्वारा, केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा ये स्मार्ट किचन योजना शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि घरेलू श्रम को, जो घर के काम काज होते हैं, उसके बोझ को वर्णन करना और उसके लिए कुछ नया इनोवेशन लाना जिससे काम जो है वो कम हो पाए। और इसके लिए, इसके नवीनीकरण के लिए महिलाओं को जो है वो बैंक के द्वारा लोन भी दिया जाएगा स्मार्ट किचन योजना के तहत। अब देखते हैं कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। और वहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है। तो वहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 में। और केरल में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो केरल का ही सबसे ज़्यादा है। 94% वहाँ का लिटरेसी रेट है। वहाँ पे लोकसभा में जो सीट है वो टोटल है 20 और राज्यसभा में वहाँ पे 9 सीट है। और वहाँ का जो है कुछ नेशनल पार्क भी है जो इम्पोर्टेंट, वो है एर्नाकुलम, मथिकेतन, साइलेंट वैली, अन्नामुदी। ये भी जो फेमस वहाँ का राष्ट्रीय पार्क यही सब है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय रसायनज्ञ को 2020 का अंतर्राष्ट्रीय ईएनआई पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है CNR राव, दूसरा है CV रमन, तीसरा है डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जो आंसर होगा, ये ईएनआई पुरस्कार जो है ये CN राव को दिया गया है। और ये किस लिए इन्हें दिया गया है, क्योंकि इन्होंने मेटल ऑक्साइड, कार्बन नैनो ट्यूब और इसी टाइप के बहुत सारे कामों में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ स्वास्थ्य छूट गया है। ये पूरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 30 मई, दूसरा है 28 मई, तीसरा है 24 मई और चौथा है 20 मई। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस जो है ये 28 मई को मनाया जाता है। और इसका मनाने के पीछे मोटो क्या है कि इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण के जुड़े मुद्दों के लिए अवेयरनेस फैलाया जाएगा। और 28 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 28 मई को विश्व हंगर दिवस भी मनाया जाता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की। तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है असम। तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा ये अभिभावक मंत्री की शुरुआत की गई है कि यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे जिले हैं वहाँ अभिभावक मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। और असम के जो है चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। तो उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। और असम के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। अब थोड़ा सा असम के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। तो असम का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्मेशन जो हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और असम जो है सबसे बड़ा पूरे भारत में जो है बांस का जो उत्पादक है वो असम ही है। और चाय भी सबसे ज़्यादा, चाय का भी खेती यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है। और पहला तेल खनन जो है ये यहीं पे खोला गया था। और असम के कुछ फेमस नेशनल पार्क देखते हैं तो डिब्रू साइखोवा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं का है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है महामारी के बीच धन जुटाने के लिए कौन सी पुस्तक जो है ये लॉन्च की गई है कि महामारी में भी मतलब पैसा इकट्ठा हो पाए। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है एडवेंचर ऑफ डेयरविल डेमोक्रेट, दूसरा है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी,
तीसरा है इट इज ब्लिट्स, और चौथा जो है वो है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस। तो हमारा सही आंसर होगा कि महामारी में धन जुटाने के लिए ये 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेडिशन लर्निंग फ्रॉम लाइफ एंड बिजनेस जो पुस्तक जो है ये लॉन्च की गई है, और इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 1 करोड़ रुपए जुटाने का ये लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं कि एडवेंचर ऑफ ए डेयरविल डेमोक्रेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये बीजू पटनायक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इफ इट ब्लिट्स जो है ये स्टीफन किंग से द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अमर्त्य सेन, दूसरा है शीतल राज, तीसरा है अलका लांबा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया पुरस्कार से जो है ये अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है श्री अमरजीत सिन्हा, दूसरा है श्री भास्कर खुलबे, तीसरा है वी.आर. सुब्रमण्यम और चौथा है पी.के. सिन्हा। तो हमारा सही आंसर होगा कि भारत के वाणिज्य सचिव के रूप में वी.आर. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, और पी.के. सिन्हा जो है ये सलाहकार थे मोदी जी के, ये अभी कुछ टाइम पहले ही इस्तीफा दे दिए हैं अपने पद से। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बोरिस जॉनसन, दूसरा है पेनपात सिंह, तीसरा है बेंजामिन नेतन्याहू और चौथा है सिरिल रामाफोसा। तो हमारा सही आंसर होगा कि तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति के रूप में ये पेनपात सिंह ने ये शपथ ली है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, और इस योजना के तहत ये इस योजना में ये बोला गया है कि सार्वजनिक सेवाओं स्थानीय विभागों के कर्मचारी को कोई भी हड़ताल अब नहीं करेगा, क्योंकि हड़ताल पे प्रतिबंध लगाया गया है, और ये 6 महीने के लिए ऐसा किया गया। और ये पहली बार जब कानून आया था ये आया था 1966 में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलका रघुवंशी का निधन हो गया, वे क्या थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है कला समीक्षक, दूसरा है लेखक, तीसरा है पत्रकार और चौथा है ये सभी। तो हमारा सही आंसर होगा कि अलका रघुवंशी जी का निधन हो गया, ये कला समीक्षक भी थी, लेखक भी थी और पत्रकार भी थी। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो 4th नंबर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।